सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके ज्योग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके आजादी के इतिहास के बारे में आप लोगों ने पूरा हिस्ट्री में कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए इसको भी हम ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आपने हिस्ट्री पूरी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो 1857 की क्रांति से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, और लगभग 50% प्रश्न आपके इन्हीं से आते हैं। आपके सबसे अधिक हिस्ट्री से आते हैं और 50% जो प्रश्न होते हैं आपको देखने को मिलेगा कि ज्योग्राफी और सिविक्स से आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लीजिए। सारी जो क्लासेस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक उनकी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके जलवायु एवं मौसम तथा भारत के प्राकृतिक प्रदेश टॉपिक को। सबसे पहले जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे, जलवायु कहते किसको है, फिर हम मौसम के बारे में पढ़ेंगे और फिर जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, यह भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। तो अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी आप इतने अच्छे से करिए कि किसी भी विषय में आपका बैक ना लगे, क्योंकि दोस्तों डीएलएड में अगर किसी विषय में गलती से भी बैक लग जाता है तो 2 साल का कोर्स 4 साल का बन जाता है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से बहुत सारे हमारे भाई बहन डिप्रेस हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन उसकी वजह से हमेशा परेशान रहते हैं, ना तो वो सीटेट का पेपर सही से दे पाते हैं, ना यूपी टेट का पेपर सही से दे पाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करते रहिए, साथ ही साथ अपने यूपी टेट और सीटेट की भी तैयारी करते रहिए। लेकिन 4th सेमेस्टर से कोई समझौता मत करिए। सारे विषयों को रोज कम से कम 1 से 2 घंटा भी अगर आप टाइम दोगे तो एग्जाम तक आपके सारे विषय अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। जलवायु शब्द जल तथा वायु से मिलकर बना हुआ है। जल से वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता का बोध होता है तथा वायु के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित गैसों का बोध होता है। मानव सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। किसी एक निश्चित स्थान पर एक लंबे समय तक मौसम की जो स्थितियां होती हैं, मौसम की स्थितियों का सामान्य चित्रण ही उस स्थान की जलवायु कहलाता है। दूसरे शब्दों में जलवायु विस्तृत क्षेत्र में कई वर्षों की लंबी अवधि तक पाई जाने वाली दशाओं का औसत होता है। इसमें प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होता है। कोप एवं डिलॉन्ग के अनुसार यहाँ पर उन्होंने परिभाषा दी है, जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप होता है। यानी कि जो मौसम है वो जलवायु के अंदर ही इंक्लूड होता है। अब जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? तो जलवायु के तत्व निम्नलिखित हैं: तापमान, आर्द्रता, मेघ, वर्षा, वायु वेग, तूफान, कोहरा, ये सब जलवायु के तत्व हैं। अब भारतीय जलवायु की विशेषताएं क्या क्या है? भारतीय जलवायु एक प्रकार की मानसूनी जलवायु है। भारतीय जलवायु में विविधता पाई जाती है। यहाँ पर एक ही स्थान पर 2 ऋतुओं में भी तापमान में पर्याप्त अंतर होता है। भारत में 2 स्थानों पर वर्षा की मात्रा में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। आप देखोगे किसी किसी राज्य में बहुत अधिक वर्षा हो गई है और किसी किसी राज्य में बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। और एक ही स्थान पर 2 ऋतुओं में आप देखोगे तापमान में भी भारी परिवर्तन होता है। अलग अलग ऋतुओं में, चाहे वो शरद ऋतु हो, चाहे वो बसंत ऋतु हो, आप देखोगे जो ऋतुएं होती हैं उनमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो बहुत अधिक होता है। अब आएंगे यहाँ पर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में पढ़ने, और ये आपके डीएलएड के एग्जाम 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जलवायु को कौन कौन से कारक हैं जो परिवर्तित करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए अक्षांशीय स्थिति, यानी कि लैटिट्यूड कंडीशन। तो धरातल पर ताप का वितरण अक्षांश के अनुसार होता है। पृथ्वी पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा सूर्य की किरणों के कोण पर निर्भर करती है। सूर्यताप की मात्रा किरणों के अनुसार बदलती रहती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। आप लोगों को पता है ये हमारी पृथ्वी है और ये जो विषुवत रेखा है इस पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं तथा ध्रुवों की ओर किरणें तिरछी होती हैं। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी होती हैं। अतः इन क्षेत्रों में तापमान अधिक रहते हैं। ध्रुवों की ओर किरणें तिरछी होती हैं, अतः किरणों को धरातल तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के अधिक भाग को पार करना पड़ता है। अतः ध्रुवों की ओर के भागों में सूर्य ताप कम प्राप्ति के कारण तापमान कम रहता है। तो यहाँ और यहाँ तापमान कम होता है, लेकिन
विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने की वजह से सूर्य की किरणें यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है। इसलिए यहाँ पर जो भी देश होते हैं वहां पर आप देखिए उनके जो कलर होते हैं वहां के नागरिकों के, वो आप देखोगे थोड़ा सा डस्की होता है। तो कहीं ना कहीं ये सूर्य की किरणों का ही असर होता है। उनके बाल आप देखोगे हमारे नॉर्मल बाल से थोड़े से अलग होते हैं देखने में, क्योंकि वहां पर सूरज की जो किरणें होती है वो बहुत तेज होती हैं। अब है समुद्र तल से ऊंचाई। किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु को प्रभावित करती है। धरातल से अधिक ऊंचे भाग तापमान और वर्षा को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायु हल्की होती जाती है। ऊपरी वायुदाब के कारण नीचे की वायु ऊपर की वायु से अधिक घनी होती है तथा धरातल के निकट की वायु का ताप ऊपर की वायु के ताप से अधिक रहता है। अतः जो स्थान समुद्र तल से जितना अधिक ऊंचा होगा वह उतना ही ठंडा होगा। यही कारण है कि अधिक ऊंचाई के पर्वतीय भागों में सदा बर्फ जमी रहती है। अब आते हैं, अगला कारण है पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा का हवाओं पर प्रभाव पड़ता है। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में मध्य एशिया की ओर आने वाली शीत हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। अब तीसरा पॉइंट है पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा का हवाओं पर प्रभाव पड़ता है। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में मध्य एशिया की ओर आने वाली शीत हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। दोस्तों, जो हिमालय पर्वत है वो हमारे देश की तरीके से रक्षा करता है। अगर हिमालय पर्वत ना हो तो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो सीधे हमारे देश में प्रवेश करती और यहाँ पर बहुत बहुत अधिक ठंड होती। और यहाँ पर जिस तरीके से आप देखते हो आज आपको अलग अलग प्रकार के मौसम दिखते हैं, चाहे बरसात का मौसम हो, ठंडी हो, गर्मी हो, आप सबका आनंद लेते हो। लेकिन अगर ये हवाएं भारत में प्रवेश कर जाती, शीत हवाएं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती। ठीक है, तो अतः भारत का तापमान शीत में अधिक नहीं गिर पाता है। हिमालय एवं पश्चिमी घाट के कारण ही भारत आर्द्र जलवायु वाला देश बना हुआ है। तो हिमालय पर्वत एक तरीके से प्रहरी की तरह खड़ा हुआ है जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। अब है सागरीय प्रभाव। तो सागरीय धाराएं भी निकटवर्ती स्थानीय भागों को प्रभावित करती हैं। ठंडी धाराओं के निकट के क्षेत्र अधिक ठंडे और गर्म जलधारा के निकटवर्ती तट उष्ण रहते हैं। अब है पवनों की दिशा। तो ठंडे स्थानों की ओर से आने वाली हवाएं तापमान को घटा देती हैं, जबकि गर्म प्रदेशों से आने वाली हवाएं तापमान को बढ़ा देती हैं। इस प्रकार पवनें भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे मौसम और जलवायु में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो मौसम एवं जलवायु में देखिए निम्न अंतर है। पहला क्या है, मौसम में प्रतिदिन परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु कम से कम वर्ष भर के मौसम का औसत होती है। ठीक है, तो मौसम का प्रतिदिन, जैसे कि कभी कभी आप देखते हो खासकर बारिश के मौसम में कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी धूप होती है। तो हर दिन आप नोट करोगे तो आप देखोगे कि हर दिन आपको मौसम कुछ ना कुछ, किसी दिन टेम्परेचर कम रहेगा, किसी दिन ज्यादा रहेगा। तो जो टेम्परेचर है वो बदलता रहता है। लेकिन ये जो जलवायु होती है ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आप देखोगे ये पूरा यहाँ पर इसका अध्ययन होता है। उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारत कौन सी जलवायु का, जैसे कि भारत की जलवायु को हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, और भारत की जो खेती है वो भी मानसून पर निर्भर होती है। अगर सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई तो धान की फसल अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जलवायु है वो पूरे वर्ष भर का एक औसत होता है। पूरे वर्ष भर का मौसम किस प्रकार रहा उसका एक औसत निकालते हैं हम जलवायु में। ठीक है, और जो मौसम होता है वो हर दिन बदलता रहता है। तो ये प्रमुख अंतर हो गया। अब दूसरा क्या है, मौसम एक लघु क्षेत्र से संबंधित होता है, जबकि जलवायु दीर्घ क्षेत्र से संबंधित होता है। यानी कि मौसम का जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है, लेकिन जलवायु का बड़ा होता है। अब देखिए, मौसम की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी है। जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आज धूप है, तो कभी भी कल हो सकता है बारिश हो जाए, या फिर कल हो सकता है धूप ही रहे, या परसों हो सकता है फिर बारिश हो जाए। तो कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आज तापमान अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो कल भी यही रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो ये भी हो गया यहाँ पर देखिए, जबकि जलवायु की प्रकृति अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होती है। फिर हम मौसम के अंतर्गत अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। जलवायु के अंतर्गत दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है।
यानी कि मौसम के अंतर्गत हम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि आज का मौसम कैसा रहा, ठीक है, तो उसका अध्ययन हमने कर लिया, या कल का मौसम किस प्रकार से हो सकता है हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। आज और कल के बारे में हम बता सकते हैं मौसम में, लेकिन जलवायु के अंदर हम क्या करेंगे, पूरे वर्ष भर का हम अध्ययन करेंगे, पूरे वर्ष भर के मौसम का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम उस जगह की जलवायु के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। फिर है मौसम के अंतर्गत जलवायु का विभेदीकरण कर अध्ययन किया जाता है, जबकि जलवायु में विभिन्न मौसमों का समेकन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मौसम और जलवायु में मुख्य रूप से अंतर क्या होता है, ठीक है। तो जलवायु के अंदर ही मौसम इंक्लूड होते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर में मापन और मूल्यांकन पढ़ा था, तो मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन भी आ जाता है, तो सेम वही चीज है ये कि जलवायु के अंतर्गत ही मौसम आ जाता है। तो यहाँ पर आपने पूरा मौसम के बारे में देख लिया, जलवायु के बारे में देख लिया, मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस होता है ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर हम इसके बाद भारत के प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जिस तरीके से आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, आप ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ोगे दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नीचे बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, बगल में घंटी का निशान बना होगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको अगर सारे विषयों की पीडीएफ, सारे विषयों की नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो 7705 954549। ये टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल का ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम कर देंगे। तो सारे विषयों की क्लासेस को भी देख सकते हैं आप, सारे विषयों की वीडियोस को भी देख सकते हो, और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।